हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए हम रीजनिंग की क्लास लेकर आए हैं। रीजनिंग की हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें आज हम कोडिंग डिकोडिंग को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अंत तक आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बहुत यूज़फुल होने वाली है वीडियो। बहुत छोटी सी वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग आपको पूरी समझा देंगे जो पैट में क्वेश्चंस आते हैं वही। चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि डांस को किसी कूट भाषा में JXOZH लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में राइट को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, यदि डांस को किसी कूट भाषा में JXOZH लिखा जाता है तो उसी में आपको राइट में क्या लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DANCE डांस। डांस को हम लिख रहे हैं GXOZH। ठीक, ये लिख रहे हैं। अब इसका कूट मिलाइए। डी से बन रहा है जी, मतलब आगे हो रहा है, प्लस में हो रहा है। हमारा क्या हो रहा है? प्लस में हो रहा है, माइनस में तो हो नहीं रहा है भाई। डी के बाद EFG, 3 प्लस हो रहे हैं। डी के बाद EFG मतलब 3 यहाँ पर प्लस हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ABC होना चाहिए लेकिन इसका उल्टा हो रहा है, पीछे हो रहे हैं। ए से पहले Z, Z से पहले Y और Y से पहले X। नहीं समझ में आया तो यहाँ से देख लीजिए आप। यहाँ से देखिए आप ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ। ठीक, समझ आ गया? मैंने उल्टी लिख दी है ये कि इसके अपोजिशन में क्या होगा। तो देखिए डी के बाद EFG प्लस हुआ, इसमें +3। अब ए के बाद C आना चाहिए लेकिन ये उल्टा हुआ। तो ए से पहले ZYX मतलब 3 हो रहे हैं लेकिन उल्टे में आ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, तो -3। ठीक, अब N देखिए। N के बाद OP, N के बाद O, N के बाद O। इसका कोड जो है जस्ट बाद है। इसका जो कोड है NO, इसका कोड जस्ट बाद है। तो चलिए इसको जस्ट बाद ही लिखेंगे। अब C के बाद Z है, C के बाद Z है, मतलब उल्टा चला, 1 2 3, फिर उल्टा चला 1 2 3, -3। और E के बाद देखिए EFGH, यहाँ पर प्लस हुआ। तो कोडिंग आपको समझ में आ गई। चलिए इस वाले में राइट में हम लगा कर देखते हैं। राइट, ठीक, चलिए राइट में लगा कर देखते हैं। तो R के बाद क्या है? +3। R के बाद +3, RSTU। ठीक, +3। अब क्या है? 1 से +3 है यहाँ पे, अब -3 लेके चलेंगे। तो I से पहले देखिए 3, HGF, क्या आएगा? F आएगा। ये आ गया -3। अब G के बाद, N के बाद O था जस्ट, तो G के बाद क्या आता है? G के बाद H आता है, H लगा दीजिए। G के बाद क्या आता है? H आता है, H लगा दीजिए। GH, NOGH। अब H से 3 पहले लीजिए, तो H से 3 पहले आपका क्या होगा? GFE, क्या होगा? GFE। तो यहाँ पर हो गया आपका E। और T के बाद लीजिए 3, ये हो गया आपका -3। ये +3 में लीजिए। T के बाद UVW, ST के बाद UVW, यहाँ पर आ गया आपका W। ठीक, यहाँ पर आ गया आपका W। यहाँ पे फ्रेंड्स एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे O की जगह यहाँ पर Q है, तभी आंसर नहीं आ पा रहा है हमारा।
यहाँ पे ओ की जगह क्यू है, तो यहाँ पर क्यू लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्यू लिखा है, ठीक है, एन नहीं, ओ, एन की जगह ओ है, हमने बताया था, लेकिन ये क्यू लिखा है। तो एन के बाद देख लीजिए ओ पी क्यू, मतलब प्लस में ही आ रहा है, एन ओ पी क्यू प्लस में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी ये प्लस में आएगा, तो जी एच आई जे, यहाँ पर जे आएगा, यहाँ पर जे आएगा। समझ में आई? एक बार फिर समझा देते हैं। डांस में DANCE को GXQZH लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? यहाँ पर एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। डी को एक बार प्लस करिए, DEFG, ए से पहले 3 को लिखिए, ए से पहले ZXY, ZYX, एन से पहले एन में आप 3 को प्लस करिए तो एन के बाद क्या आएगा? OPQ, तो क्यू आ गया। सी से पहले 3 को देखिए, सी से पहले 1 2 3 जेड आ गया। ई के बाद 3 को देखिए, FGH, एच आ गया। ठीक, इसी तरह से राइट में देख लीजिए। ठीक, समझ में आ गया? तो राइट में आप देख लीजिए, आर के बाद STU, आई से पहले 3 देखिए, GHF, जी के बाद 3 देखिए, HIJ, एच से पहले 3 देखिए, GFE, और टी के बाद 3 देखिए, UVW। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है? हमारा ऑप्शन सही बैठ रहा है UFJEW, UFJEW, ये हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, 675 का अर्थ है ईट गुड फूड, और 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, इस भाषा में राइप के लिए कौन सा अंक प्रयोग किया जाएगा? तो देखिए, अगर इस तरह से कोड आता है तो सबसे सिंपल है, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो देखिए 743 का है मैंगोज आर गुड, 657 का है ईट गुड फूड, और 934 का है मैंगोज आर राइप। ठीक, अब देख लीजिए, यहाँ पर देखिए इन दो में कौन से ऐसी डिजिट है जो हमारे दोनों में सेम आ रही है। 743 657, तो देखिए 7 और 7 आ रहा है। अब देख लीजिए नीचे वाले में जो बचा हुआ है, हमें देखा जाता है कि भाई इसमें तो नहीं आ रहा है वो डिजिट, तो भाई इसमें तो नहीं है 7, तो 7 सिर्फ इसमें है, इसमें है, और इन दो जो लाइन है इसमें सिर्फ 7 और 7 ही सेम आ रहा है, ना तो 4 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 6 आ रहा है, ना 5 आ रहा है, तो 7 आ रहा है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा वर्ड है जो सेम आ रहा है। तो देखिए मैंगोज आर गुड, ईट गुड फूड, सिर्फ क्या आ रहा है? गुड। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 7 के लिए क्या है? गुड, इसका कोड है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब है 3 और 3, 3 और 3। ठीक, यहाँ 4 भी है, देखिए 3 और 3 और 4 और 4, ना तो 3 इधर है ना 4 इधर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंगोज आर और यहाँ पर मैंगोज आर, तो 4 और 3 का या तो मैंगोज होगा या फिर आर होगा। ये नहीं बताया है कि मैंगो के लिए है या आर के लिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में सिर्फ राइप पूछा है, तो हमें बताना भी नहीं है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाता तो पूछा जाता कि 4 और 3 का बताइए मैंगोज किसका है या आर किसका है, तो ये हमें पक्का नहीं पता है, तो इसके लिए मैंगोज भी आता ऑप्शन में और आर भी आता। ठीक, चलिए अब देखते हैं, ये है 6-5, ये है 9, मतलब कोई मैच ही नहीं हो रहा है। और राइप के लिए क्या दे रखा है? सिर्फ 9 दे रखा है, और राइप कहीं नहीं है। देखिए मैंगोज आर गुड, ईट गुड फूड, और मैंगोज आर राइप, और हमसे राइप के लिए ही पूछा है। अब राइप के लिए आपको समझ में आ गया होगा, राइप के लिए जो है 9 आंसर है। राइप के लिए जो क्या बैठेगा? कोड 9 बैठेगा। एक बार मैं फिर आपको समझा देती हूँ। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 743 का अर्थ है मैंगोज आर गुड, इस 657 का अर्थ है ईट गुड फूड, और 934 का अर्थ है मैंगोज आर राइप, तो इसके लिए क्या बैठेंगे? हमें देखना पड़ता है कि कौन ऐसी जो 3 लाइनें हैं उसमें देखिए पहले 2 लाइनों में ऐसी कौन सी डिजिट है जो सेम बैठ रही है। तो भाई यहाँ पे 7 और 7 बैठ रहा है, 7 कहीं और तो नहीं बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, तो इसके लिए सिर्फ गुड और गुड मैच हो रहा था। ठीक है, 7 के लिए गुड आ गया। अब हमने देखा 4-3 इसमें भी आ गया, 4-3 इसमें भी आ गया। अब इसमें मैंगोज आर हो रहा है, मैंगोज आर हो रहा है, मैंगोज आर लिख दिया हमने।
फिर हमें क्या देखा, फिर कोई मैच ही नहीं हो रहा है। 6-5 के लिए ईट फूड हो गया। अब ये नहीं पता ईट है या फूड है, किसके लिए है, क्योंकि बिल्कुल क्लियर दे नहीं रखा है। लेकिन हमसे पूछा गया था राइप के लिए बताओ सिर्फ, तो राइप के लिए हमें समझ आ रहा है कि 9 ही बचा है इस लाइन में और कुछ नहीं है। तो बात समझ में आ गई, राइप के लिए क्या आंसर आ गया, 9 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग के लिए। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब है नेक्स्ट पर है कि यदि अम्ब्रेला को किसी कूट भाषा में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखते हैं तो बेयर को क्या लिखेंगे। अब देखिए UMBRELLA, ठीक, इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। बात समझ में आ गई। अब हमसे पूछा गया है बेयर को क्या लिखेंगे, बेयर को क्या लिखेंगे। बिल्कुल आमने सामने दे रखा है कि यू के लिए 1 है 2 है, बिल्कुल सीरियस वाइज दे रखा है। अब आपको बताना है कि बेयर के लिए क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ये देखना है कि बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, ई इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, ए इसमें भी आ रहा है, और आर इसमें भी आ रहा है, आर इसमें भी आ रहा है। तो आपको ये देखना है बी के लिए क्या कोड है। बी के लिए 3 है, ई के लिए 5 है, ए के लिए 8 है और आर के लिए 4 है। बी के लिए 3, ई के लिए 5, ए के लिए 8 और आर के लिए 4। तो समझ में आ गया। अब देखिए ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो 3 5 8 4 वाला है, 3 5 8 4, ये आपका आंसर ठीक है। समझ में आ रहा है, देखिए कितनी जल्दी आंसर आ जा रहे हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं, जितने भी टाइप के होते हैं मैंने सारे इसमें ले लिए हैं इस वीडियो में। आप यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा तो कर लेंगे आप लोग। और प्रैक्टिस सेट पेपर इसके बाद हम लेकर आएंगे, तो उससे तो आपका रिवीजन और अच्छे से हो जाएगा। तो ठीक है, समझ में आ गया कि अम्ब्रेला को इन्होंने सीरियल वाइज कोड दे दिया है। अब हमें नहीं पता कि कैसा कोड बनाना है, तो इसमें ये देख लीजिए ये लेटर्स यहाँ पर आ रहे हैं। अगर ये लेटर्स इस लेटर से बिल्कुल सेम हो रहे हैं तो जो कोड जिस लेटर के नीचे है वो कोड आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बच्चे डर जाते हैं ऐसे क्वेश्चन से, कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा और वर्षा को हरा और हरा को वायु, वायु को मेज कहा जाए, तो बताइए कि निम्न में से कौन सा दूध का रंग है। हिल गया ना दिमाग। ठीक है, लेकिन बहुत सिंपल सा होता है ये। ठीक है, वैसे जो बच्चे रीजनिंग जानते हैं उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं वो उनके लिए हिल गया होगा। वैसे तो बहुत बच्चे ब्रिलियंट ही हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को नीला, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा और वर्षा को हरा, हरा को वायु, वायु को मेज कहा जाए, तो बताइए कि निम्न में से दूध का रंग कौन सा होगा। अब हमें बाकी सब पंचायत से कोई लेना देना नहीं है, हमें देखना है क्वेश्चन आपसे पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है दूध का रंग कैसा होता है। दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है, सब जानते हैं। तो हमें देखना है सफ़ेद को क्या कहा गया है, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो वर्ड पूछा गया है, हमें बस उसको देखना है। तो दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और सफ़ेद को क्या कहा गया, आकाश कहा गया है। सफ़ेद को क्या कहा गया है, आकाश कहा गया है। अब देखिए आकाश यहाँ पर कहीं ऑप्शन में है, नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा। एक बार फिर बताती हूँ, हमें इन पूरी पंचायत से, पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है किसका कोड पूछा है, दूध का पूछा है। दूध का रंग कैसा होता है, दूध का रंग सफ़ेद होता है। अब आप देखिए सफ़ेद के लिए क्या कोड लिया गया है, तो सफ़ेद को आकाश कहा गया है, सफ़ेद को आकाश कहा गया है। अगर पूछा जाता कि वृक्ष का रंग कैसा होता है, वृक्ष का, तो वृक्ष का रंग हरा होता है। तो आप देखिए हरे को वायु कहा गया, तो वायु आंसर में होता। तो ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में ये एक कोड दे रखा है, नॉड टा ओज का अर्थ है शी इज़ ब्यूटीफुल, टा के जो का अर्थ है गुड एंड ब्यूटीफुल, और के ओज ना का अर्थ है ही इज़ गुड। तो इस कोड में शी को बताया गया है, शी को पूछा गया है, शी को बताइए कि कौन सा है। तो चलिए, जैसे मैंने बताया आपको, इस टाइप के अगर होते हैं कोड तो आपको लिखने पड़ते हैं, पहले आप लिख लीजिए, तो इससे आसानी हो जाती है और हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आने की उम्मीद होती है। ठीक है, नॉट टा ओस को हम लिखते हैं शी इज़ ब्यूटीफुल। अगर ऐसे लिख लेते हैं, वैसे ऐसे भी आ जाएगा ओरली भी, लेकिन यह है हम अगर लिख लेते हैं तो हमें तुक्का लगाने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल हमें पता है कि 100% हमारा आंसर ठीक है। अब है टा के जो,
इसको लिखा जाता है गुड एंड ब्यूटीफुल। ठीक, अब देखिए, अब के ओज ना को लिखा जाता है ही इज़ गुड। अब आपको शी बताना है। तो चलिए क्वेश्चन को लिखते हैं। क्वेश्चन तो हमारा यही है, क्वेश्चन से हमें मतलब नहीं, यहाँ हमने लिख दिया है। अब देखिए शी इज़ ब्यूटीफुल, इसमें भी यही देखते हैं। इसमें देख लीजिए, वहाँ हमने नंबर को यहाँ से लिया था क्योंकि ये नंबर हमें इजी लग रहे थे। अब ये तो हम कन्फ्यूज़न लगेगी, तो हम ये वर्ड को ले लेते हैं। कुछ भी ले लीजिए, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। तो हमने ले लिया ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इधर नहीं है ना कहीं। इन दो लाइनों में और कौन से वर्ड मिल रहे हैं? इज़, शी, गुड एंड, कोई नहीं मिल रहा है, सिर्फ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल मिल रहा है। तो यहाँ देखिए कौन से ऐसे वर्ड हैं जो मैच हो रहे हैं। तो देखिए नॉट, टा, ओज, टा के जो, टा मिल रहा है। तो ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या होगा? टा होगा। ठीक, ब्यूटीफुल के लिए कोड क्या होगा? टा होगा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब दे रखा है यहाँ पर शी इज़ गुड एंड, तो ये तो दोनों मिल नहीं रहा है, लेकिन ये इज़ और इज़ मिल रहा है और यहाँ पर कुछ और नहीं मिल रहा है ना। शी इज़, ही इज़ गुड, तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, सिर्फ इज़ और इज़ मिल रहा है। अब देखिए इन दो लाइनों में ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैच कर रहे हैं? तो ओज और ओज, ओ एस, तो जो इज़ के लिए ओ एस है। ठीक, वैसे हमसे पूछा नहीं गया है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके लिए आपका ऑज आ गया। अब देखिए हमसे पूछा क्या है? शी का, तो शी का आप बता दीजिए। शी का तो बहुत सिंपल है, इसको बाकी का लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया है। शी के लिए आपको क्या दिख रहा है? नॉट ही दिख रहा है, NOD। तो शी के लिए बनेगा NOD। देखिए आंसर भी होगा ऑप्शन में NOD इज़ द राइट आंसर। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया। और कोई भी और भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें तो 5-5 के सेट दिए जाते हैं इस क्वेश्चंस के, कोडिंग डिकोडिंग के। तो बस आपने एक बार कर लिया, फिर 5 क्वेश्चन बड़े सिंपल से आसानी से निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आज का आखिरी जो है क्वेश्चन उसको निकालते हैं। यदि सिट, सिट को 12 लिखा जाए, मैन को 10 लिखा जाए, टी का, तो टी का मान क्या होगा? अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें ABCD लिखनी होती है। लिख लीजिए। ठीक, अब नंबरिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक, समझ में आ गया। अब हमें जो सिट दे रखा है, हमें ये देखना है सिट को 12 लिखा है। अब वो 12 कैसे लिखा है ये देखिए। तो देखिए एस के लिए बनेगा, एस के लिए है आपका 19, एस के लिए तो 19 हो गया। आई के लिए, आई के लिए ले लिया इन्होंने 9 और टी के लिए लिया है यहाँ पे 20। ठीक, समझ में आ गया। इन सबको ऐड कर लो, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 1 3 और 1 4। ठीक, 48 हो गया। अब क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे 12 9 8 6, इसका मतलब इतना बड़ा तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, इनको ऐड कर लो। 4 और 8 12, 12 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो अब आपको मैन, अब मैन देख लीजिए, हम चेक करते हैं भाई, कभी कभी गलत हो जाता है। दूसरा MAN, M को देखो, M के लिए 13 है। ठीक है, A के लिए 1 है और N के लिए 14 है। इसको देखो 3 और 1 4 और 4 8 और 1 1 2, इनको ऐड कर लो, 10 आ गया। इसका मतलब हमारा कोड सही बैठा, हमने जो निकाल रहे हैं। अब टी का निकाल लो, बड़ा आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को आ गया होगा TEA। मेरे साथ जैसे मैं कर रही हूँ आप भी अपनी कॉपी लेकर बैठिए, पेन लेके बैठिए और साथ साथ करिए तो ज़्यादा अच्छे से आ जाएगा। टी को देखिए, तो टी के लिए आपका कोड बनता है 20। ठीक है, ई के लिए बनता है 5 और ए के लिए बनता है 1। ठीक है, इन्हें जोड़ लो,
5 और 1 6 और 2, अब इन्हें जोड़ के क्या आएगा 8, 8 इज़ अ राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग है इसके सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कंप्लीट करा दिए। आगे वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी जिससे आपके सारा रिवीजन हो सके। और तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी सिलेबस है, हम कंप्लीट कराएंगे यहाँ पर आपके साथ। अगर वीडियो आपको यूज़फुल रही हो आपके लिए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। हमारे साथ साथ आप भी तैयारी करते रहिए। ठीक है, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।